नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास के लिए हिंदी व्याकरण से पूरा क्वेश्चन बैंक जो पीछे पूछा हुआ प्रश्न है, यानी पूरा पूछा हुआ प्रश्न आपको एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं पूरा क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, यानी कि संज्ञा का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सभी जितने भी प्रश्न पूछा गया ना दोस्तों, सभी के आपको एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाता है उसमें सारा प्रश्न, अधिकांश प्रश्न से यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न क्वेश्चन बैंक से ही उठाया रहता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में जितना भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को, यानी कि इस पीडीएफ को बनाने में। और आपको इसमें जितना बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग इसे रट जाते हैं ना तो 20 अंक आपको, यानी 20 नंबर आपको पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 20 अंक पक्का करने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर, और जो भी बताया गया है इसमें हिंदी व्याकरण का वो टोटल आपको याद कर जाना है। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक इसमें आपको एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं विश्वास अगर होगा तो आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, टोटल आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन इसमें कराया हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना दोस्तों वन लाइनर है, यानी कि इसको डायरेक्ट याद करना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी को याद कर जाना है। ठीक है, तो चलिए आज के शानदार वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न जो कराया गया है, इसमें जो भी बताया गया 100% लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और सभी को क्या कर जाना है, दम रट जाना है दोस्तों। अभी परीक्षा का समय बचा हुआ है कुछ दिन, आपको इसी के बीच दम रट जाना है ताकि 20 अंक जो है, 20 नंबर जो है आपका पक्का हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के शानदार वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम संज्ञा देखेंगे, यानी संज्ञा चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 4 से 5 प्रश्न अगर आप सही सही बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से अगर आप कर लेते हैं ना तो ये 4 से 5 मार्क्स आपको 100% आपका गारंटी, यानी वहाँ पे सही करके आइएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें क्या पढ़ना है कि आप लोग जानते होंगे संज्ञा का कितना भेद होता है, तो संज्ञा का 5 भेद होता है। तो देखिए मेरा पहला भेद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए इसको पहचानने का क्या रूल है, यानी कि वैसा शब्द होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी स्थान का या वस्तु के नाम का अगर बोध हो रहा है ना तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि श्याम, तो श्याम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो रहा है। स्थान यानी भारत, यानी किसी स्थान का बोध हो, यानी कि भारत, तो भारत हमारा देश है। ठीक है, तो भारत यानी किसी स्थान का नाम है। इसी तरह से उत्तर हो गया, गंगा हो गया, होली, ये सभी क्या है, किसी, यानी कि व्यक्तिवाचक, यानी किसी का नाम का बोध हो रहा है ना तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि श्याम जो है कौन सा संज्ञा है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको इसमें कौन टिक लगाइएगा, मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको इस तरह से दिया रहेगा प्रश्न में कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, आपको ये सभी ऑप्शन में से या और कोई भी शब्द दिया रहेगा। ठीक है, उसको आपको पकड़ना होगा कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। 4 से 5 प्रश्न संज्ञा सही रहता है दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी आसान होता है प्रश्न, आप 100% इसे आप थोड़ा सा अगर आप देख रहे, जो बता रहे आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से आप 100% सही करके आइएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताएं कि किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो या किसी स्थान का नाम का बोध हो तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक जाति का बोध होगा। ठीक है, इसमें एक जाति के, जैसे कि कलम हो गया, तूफान हो गया, मनुष्य हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया। यानी कलम, तो जितने तरह का कलम है, ठीक है, तो सभी आ जाएगा। तो यानी एक जाति का बोध हो रहा है, तूफान हो गया पूरा, तो यानी मनुष्य हो गया, नदी हो गया, पहाड़, यानी जितने तरह का दुनिया में पहाड़ है सभी एक जाति, पहाड़ पूरा जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो इस तरह देखिए ये कलम जो है ना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा, रेड कलर का जो किया हुआ है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी प्रश्न पूछा गया था कि कलम जो है कौन सा संज्ञा है, तो आपको आंसर करना था जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला मेरा भेद जो है संज्ञा का दोस्तों वह क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक यानी ऐसा शब्द जिससे किसी भाव का बोध होगा। ठीक है, यानी भाव, जैसे कि देखिए क्या क्या इसका एग्जाम्पल ये था, बुढ़ापा, सर्दी, मिठास। यानी बुढ़ापा यानी कि इसे ना भाव का बोध हो रहा है, सर्दी यानी सर्दी लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या, एक भाव का बोध हो रहा है। मिठास यानी कोई चीज़ हमें मीठा लगता है, तीता लगता है, तो ये क्या है, यानी एक भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, तो वह जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको बुढ़ापा और सर्दी आपके 10th बोर्ड परीक्षा में यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बुढ़ापा और सर्दी। ठीक है, ये पूछा गया था बुढ़ापा जो है कौन संज्ञा है। ठीक है, तो
भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से सर्दी कौन संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये नहीं तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञा का निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा, सर्दी, मिठास, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी प्रकार चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी समूह का एक समूह का बोध होगा इसमें, ठीक है। जैसे कि सभा, दल, गिरोह, यानी सभा में यानी कि एक व्यक्ति थोड़ी रहेगा, बहुत सारा लोग रहेगा सभा में, ठीक है। तो यानी एक समूह का बोध हो रहा है ना। दल यानी कि कोई चीज़ का दल होता है, ठीक है। सैनिक लोग जहाँ पे परेड करता है वो क्या होता है, दल होता है, ठीक है। तो एक दल है यानी कि वहाँ पे बहुत सारे सैनिक लोग परेड करते रहता है, तो वह दल यानी कि एक समूह में है। गिरोह यानी कोई चीज़ का गिरोह होता है, तो वो यानी अपराधी लोग गिरोह करता है कोई चीज़, ठीक है। तो वो गिरोह यानी कि एक समूह में रहता है उन लोग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से समूह यानी कोई भी आप जैसे देख लीजिए कि कोई एक समूह का जैसे ही बोध हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यह सभा आपको ये प्रश्न में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी ठीक है, यानी पूछा गया था कि सभा यानी सभा जो है यह कौन सा यानी संज्ञा होगा, तो समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये लास्ट मेरा है संज्ञा का भेद का, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोले, यानी जिसको हम लोग नाप या तौल सके, ठीक है ना, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको यानी लोहा को हम लोग क्या तौल सकते हैं, सोना को भी तौल सकते हैं, दूध को क्या यानी कि लीटर 2 लीटर इस तरह से मापते हैं, पानी, तेल, ये सभी को माप सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो जो माप या तौल सकते हैं जिसको क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ये तेल देखिए पूछा हुआ आपका प्रश्न में है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये तेल ऑप्शन में दिया हुआ था, और भी जैसे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था, तेल उसमें एक था, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का अगर हिंदी व्याकरण का वीडियो देखना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जीटीएम क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सारा आपको हम जो आपको प्रीवियस में पूछा हुआ सभी आपको हम उसमें प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। तो आप लोग जाके जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे हम यानी कि संज्ञा का पूरा हम 5 भेद था, 5 बताए हैं आपको, ठीक है। अगर इतना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप पूरा जो 4-5 प्रश्न इससे पूछा जाता है संज्ञा का, वो 100% सही करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला मेरा टॉपिक है दोस्तों, वह क्या है, उच्चारण। उच्चारण से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न 100% आता ही आता है, यानी कि 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक साल आता ही आता है, ठीक है। अगर आप 100% इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसे देखिए, आपको पूरा बता रहे हैं जितना भी, यानी इसी से प्रश्न रहेगा, 100% गारंटी है। तो देखिए मेरा पहला क्या है, कंठ है, यानी कंठ से कौन कौन शब्द का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। तो देखिए आ का यानी क वर्ग, ह का और विसर्ग का, ये सभी का उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक जगह लिख लेना है और सभी को याद कर लेना है, ठीक है। आप एग्जाम में देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ रहेगा, तालु रहेगा, मूर्धा रहेगा, दंत रहेगा, आपको दिया हुआ ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको टिक करना है कौन, कंठ, ठीक है। इसी तरह से क वर्ग कहने का मतलब क्या है, क, ख, ग, घ, अड़, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और ह का और विसर्ग ये वाला जो विसर्ग होता है ना, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अगला मेरा है तालु का, देखिए तालु का उच्चारण स्थान कौन कौन है, यानी कि तालु से देखिए च वर्ग का जितना भी आता है, च, छ, ज, झ, य, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। फिर हर्षई ई और दीर्घई ई और य और तलाबे स, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तलाबी स, इसलिए तालु इसका हो जाता है, ठीक है। ये हो गया किसका, ये सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला देखिए मेरा है मूर्धा से किसका उच्चारण स्थान होता है, ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी न, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। फिर र का और ये मूर्धनी स का और री का, ये सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। सभी को आपको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आपको ये जो बता रहे ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI सब ये सब है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको अभी समय है, आप इसे याद कर लीजिए काफ़ी अच्छे तरह से, ठीक है। आपको जो है व्याकरण से आप जो है 50 में से 50 हिंदी में ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, व्याकरण पढ़कर सिर्फ, ठीक है ना। तो बस आपको जो बता रहे हैं उसमें आप देखिए अच्छी तरह से, और सभी को याद करना आपका काम है दोस्तों। हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बस याद करते चलिए, देखिए 100% आप उसमें प्रश्न सही करके आइएगा। अगला मेरा दंत का देखिए त वर्ग, यानी त, थ, द, ध, न, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, यानी दांत होता है। और ल और स, इसका उच्चारण स्थान भी होता है क्या होता है, दंत होता है, ठीक है। अगला मेरा है ओष्ठ का देखिए उच्चारण स्थान हर्षऊ उ और दीर्घऊ उ और प वर्ग, यानी प, फ, व, भ,
ह म ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। ठीक है, आपको सभी को याद रखना है, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्या है, कंठ तालब, यानी कंठ तालब से किसका किसका उच्चारण स्थान होता है, ए और ए, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालब होता है। इसी तरह से ओ और औ का, ठीक है, यहाँ पे औ होगा दोस्तों, ठीक है, और होगा, ठीक है, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। और व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इस साल 100% आने का चांसेस है दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत ओष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। देखिए आपको सभी को आपको अच्छी तरह से, यानी जितना भी है दोस्तों बता रहे हैं, सभी को आपको याद करना काम है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत से हम ये कंटेंट आपके लिए, यानी ये PDF तैयार किए हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके। ठीक है, और इसी से प्रश्न आएगा आपको, 100% इसी से प्रश्न आएगा तो आएगा। ठीक है, पूरा व्याकरण आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और इससे 20 मार्क्स आपको कवर, 20 मार्क्स से ज़्यादा कवर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो 20 से 25 मार्क्स आपको इसी वीडियो से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करिए, आपका याद करना काम है, हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। देखिए बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, यानी बोर्ड परीक्षा में देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपके प्रश्न में पूछा गया ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तब बताएं ना दोस्तों। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, क वर्ग का क्या होता है, कंठ बताए थे आपको पीछे। ठीक है ना, कंठ बताए, ठीक है, कंठ, ठीक है ना, तो कंठ यानी क वर्ग में यानी ड़ आता है। ठीक है, ड़ आता है ना इसमें कंठ में। ठीक है, तो ड़ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसी तरह भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। ग का उच्चारण स्थान यानी क वर्ग में ही आता है तो कंठ हो जाएगा, और टवर्गी न का क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। और त और द ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ये पूछा हुआ प्रश्न नहीं विश्वास है तो आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक उठाइए और जाकर देखिए। ठीक है, आपको ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहे हैं 3 से 4 प्रश्न इसमें प्रत्येक साल आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए। जितना बताएं ना आपको सभी याद कर लेना है, इसी से प्रश्न रहेगा तो रहेगा। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर में ये सभी पूछा हुआ है, आपको एक साथ हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके ही आप आज के इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सारा को एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला मेरा है दोस्तों मुहावरे एवं लोकाक्तियाँ। ठीक है, यानी इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, आपको देखिए टोटल आपको एक ही वीडियो में आपको दे रहे हैं, सब एक ही में। ठीक है, देखिए पहला पूछा गया है क्या कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम न जानना और बहाना करना, ये प्रश्न पूछा गया आपको। यानी नाच न जानना आंगन टेढ़ा का यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, तो काम न जानना और बहाना बनाना। अगला है भानुमति का पिटारा, तो भानुमति का पिटारा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भांति भांति के चीज़ों वाला पात्र, यानी भांति भांति वाले चीज़ों का पात्र, यानी कोई ऐसा पात्र जिसमें बहुत सारा प्रकार का, अनेक प्रकार की चीज़ें उसमें हो। ठीक है, और अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना की क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है। ठीक है, और अगला है दूध का दांत न टूटना, यानी दूध का दांत न टूटना यानी अनुभवहीनता, यानी अनुभवहीनता यानी कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अनुभव उसके पास नहीं है। ठीक है, तो दूध के दांत न टूटना। अगला मेरा है अकेला दम। अकेला दम का अर्थ यानी कि अर्थ क्या होता है, अकेला होता है। अकेला दम जो है इसका अर्थ क्या होता है, अकेला होता है। और आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो किसी तरह का जिम्मेदारियां का ना होना। ठीक है, किसी आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या हो जाएगा, किसी तरह का जिम्मेदारियां ना होना। और अगला है मेरा कमर कसना। कमर कसना का क्या होता है, तैयार होना। ठीक है, कमर कसना का अर्थ क्या होता है, तैयार होना। और हाथ खाली होना। हाथ खाली होना यानी निर्धन होना। ठीक है ना, हाथ खाली होना के इसका अर्थ क्या होता है, हाथ यानी निर्धन होना। और अगला है दिन दुना रात चौगुना, तो खूब उन्नति करना। ठीक है, यानी खूब उन्नति, दिन दुना रात चौगुना। ठीक है, आप लोग खूब यानी कि अभी खूब मेहनत करिए और आगे जाकर अपने जीवन में खूब आप लोग दिन दुना रात चौगुना बढ़िएगा, अपने जीवन में खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा। ठीक है, तो अभी आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तभी तो आप लोग दिन दुना रात चौगुना मेहनत यानी कि अपने जीवन में यानी खूब उन्नति करिएगा। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके अभी आपको हम ये सब जो प्रोवाइड करा रहे हैं ना, पूरा PDF पूरा को आपको मेहनत करके याद कर लेना है। ठीक है,
क्योंकि मेहनत से अगर आप पीछे हटिएगा दोस्तों तो आपको बहुत दिक्कत है, ठीक है। आपको मार्क्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट किए हो कि आपको बोर्ड परीक्षा में लाना है तो मेहनत करिए। अभी आपके पास कुछ दिन तो समय बच रहा है, इसमें आप मेहनत करिए। आपको जो है ना पूरा आप जो टारगेट बनाए 100% पूरा हो सकता है, बस आप लोग मेहनत करिए। देखिए अगला मेरा है हाथ साफ करना। तो हाथ साफ करना यानी चोरी करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? चोरी करना। यानी आपको टोटल इतना जो आपको मुहावरा इसमें बताए हैं, ठीक है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो है टोटल इतना ही आपके प्रश्न में, यानी कि इतना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग को सभी को आपको याद करना, 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, टोटल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा सब्जेक्टिव वीडियो का यानी सब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का सारा का आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अगला मेरा है विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। देखिए मेरा पहला इसमें यानी जो भी इतने विलोम और जो पूछा विलोम शब्द पूछा गया आपके पूरा प्रीवियस में सारा आपको कलेक्ट करके प्रोवाइड कराएं, ठीक है। देखिए पहला है गुण का, तो गुण का क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा, ठीक है। और एड़ी का, तो एड़ी का तो क्या हो जाएगा? इसका विलोम चोटी हो जाएगा। और चोर का क्या हो जाएगा? तो साधु हो जाएगा, ठीक है। और विधवा का क्या हो जाएगा? तो सधवा हो जाएगा, ठीक है। और रक्षा का क्या हो जाएगा? तो विनाश हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है? विलोम शब्द है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना ये सभी, ठीक है। ये सब प्रीवियस में पूछा हुआ है। और अगला है बंधन, बंधन का तो मुक्ति, यानी कोई को बांध कर रखा हुआ है तो उसको मुक्त कर दिया, ठीक है। तो यानी बंधन का मुक्ति हो गया। सात्विक का, सात्विक का क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना जो है ये विलोम शब्द आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों जितना प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है अधिकांश प्रीवियस ईयर से ही उठाया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करके ये सभी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए पर्यायवाची शब्द से है दोस्तों, ठीक है। पर्यायवाची शब्द से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। देखिए पहला मेरा आम का है, तो आम का क्या क्या होता है? आम्र होता है, रसाल होता है, अमृत फल होता है। 1 से 2 बार आप पढ़िए दोस्तों, 2 से 3 बार या तो 1 से 2 बार आप अच्छी तरह से ये सभी को आप पढ़ लीजिएगा ना, आप 100% आप सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस आप मेहनत करके कॉन्सनट्रेटेड होकर आप 1 से 2 बार इस सभी को पढ़ लीजिएगा। आपको PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर तो आप लोग जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप GTM क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे हमारा चैनल आएगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। इसका PDF वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला मेरा है आम, आम का तो बता दिए। अगला धन, तो धन का क्या है? संपत्ति, ठीक है। और अगला है मेरा आँख, आँख का क्या हो जाता है? नेत्र हो जाता है, नयन हो जाता है, लोचन, ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ठीक है। अगला मेरा अमृत, अमृत का क्या होता है? पीयूष होता है, सुधा होता है, ठीक है। यानी आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा कि आम का निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो आपको ये ऑप्शन 1 रहेगा इसमें से, ठीक है। और बाकी ये सब में से कुछ और दे सकते हैं या कुछ और दिया रहेगा तो आपको याद रहेगा तभी तो आप उसे आंसर टिक करिएगा दोस्तों। इसीलिए आपको हम पूरा क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में, रिविजन करने में आसानी हो। अगला मेरा है महिला, महिला का क्या हो जाता है? नारी हो जाता है, स्त्री हो जाता है, वनिता, ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है महिला का। अगला है चंचला, तो चंचला लक्ष्मी, ठीक है। अगला है अनुमति, अनुमति का क्या हो जाएगा? सहमति, ठीक है। यानी अनुमति सहमति दोनों देखिए पर्यायवाची यानी कि एक ही जैसा रहता है, ठीक है ना। अगला है अग्नि, तो अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है अग्नि का। और अगला मेरा है आकाश, आकाश का क्या हो जाता है? गगन हो जाता है, नभ हो जाता है, व्योम हो जाता है। व्योम देखिए आपको ये आकाश का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं ना, सभी आपको प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखिए कमल, कमल जो है पंकज, जलज, सरोज, ये सभी का क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है कमल का, तो आप लोग को याद करना है, ठीक है। और अगला है जल, तो जल का क्या होता है? पय हो जाता है, नीर हो जाता है, पानी हो जाता है, ये सभी किसका है? तो जल का उच्चारण स्थान है, ठीक है। क्या? पय, नीर, पानी, ये सभी जल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आप लोग इसे सभी को जितना पर्यायवाची शब्द इसमें दे रहे हैं ना दोस्तों, इस साल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी में से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसलिए और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला मेरा है उपसर्ग, उपसर्ग से जो भी प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में टोटल आपको इसमें दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला में पूछा गया है कि उपसर्ग, देखिए हाँ दोस्तों यहाँ पे उपसर्ग समझ लीजिए, उपसर्ग किसको कहेंगे? तो उपसर्ग जो होता है ना दोस्तों, वो किसी भी शब्द के किसी भी, जैसे ये मेरा आमरण है, ठीक है, क्या है? आमरण है,
आमरण, आमरण है। तो आमरण यानी उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द का, ये ना शुरू में लगा हुआ रहता है। क्या होता है? शुरू में, शब्द के शुरू में लगा हुआ रहता है जो उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो प्रत्यय किसको बोलेंगे? प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के अंतिम में लगा रहता है, ठीक है। प्रत्यय अंतिम में रहेगा, ठीक है आप लोग, और याद रखिएगा। और उपसर्ग जो होता है शुरू में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको प्रीवियस में पूछा हुआ है, आमरण का पूछा हुआ है, ठीक है। तो आमरण में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। आमरण में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है, ठीक है। इसी तरह से निःशुल्क में कौन है? तो नि है, ठीक है, नि है। अगला अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है, ठीक है। अवकाश, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अव है, ठीक है। पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा, ठीक है। ये सभी क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है सभी, ये सब पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह से देखिए अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है, ठीक है। और अगला में है अनुज, अनुज में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु, ये सभी क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। और अगला दुर्लभ, दुर्लभ है। तो दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? मेरा दूर है, ठीक है। और निर्जन, निर्जन का क्या है? निर है, ठीक है। और निस्तेज, तो निस्तेज का क्या है? निस है। ये सभी क्या है? उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, ठीक है। तो सभी को आपको याद करना है, सभी ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न, उपसर्ग से इतना ही प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इसे सभी को याद कर लीजिएगा, ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिएगा। काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों पूरा PDF इसको बनाने में, पूरा हम क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस किए, पूरा एक साथ कलेक्ट करने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे GTM क्लासेस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और हिंदी व्याकरण का अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण का, वहाँ पर जाकर आप लोग देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक आपको, यानी क्वेश्चन बैंक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी आपको वहाँ पे बनाकर पहले ही हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिए। और एक वीडियो हम लाने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, जिसमें आपको पूरा ग्रामर, आपको हिंदी व्याकरण का पूरा यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल रहेगा उसमें, ठीक है। तो वह जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं चैनल पे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा हमारे GTM क्लासेस को। चलिए अब अगला है मेरा प्रत्यय। प्रत्यय बताएं दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंतिम में लगा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? शब्द के अंतिम में जो लगा हुआ रहता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। तो देखिए पहला मेरा है वास्तविक, तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? इक लगा हुआ है, ठीक है। और अगला है मेरा झूला, तो झूला में कौन सा लगा हुआ? आ लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से दिखाई, दिखाई में कौन है? आई है, ठीक है। और गुणवान, गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? तो वान प्रत्यय है, ठीक है। और अगला देखिए लिखावट, तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है, ठीक है। और अगला है अंतिम, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम है, ठीक है ना। और बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा। ये सभी जो है ना प्रत्यय है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा कि गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें एक वान रहेगा तो वो मेरा वान जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद करके रखिए, पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके, यानी पूरा क्वेश्चन बैंक को आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। इससे आपको 20 से 25 मार्क्स इससे कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से आप लोग इस जो भी हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं सभी को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करना आपका काम है दोस्तों, हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं ताकि आपका जो टारगेट है उसे पूरा करने में आप लोग 100% यानी कि कन्फर्म रहें, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए जितना हो सके, हम आपको अच्छे अच्छे चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो बताए ना इसमें प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर से प्रश्न आता ही है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सभी को आप लोग फटाफट क्या करना है, रट जाना है, एकदम किसी भी तरह से रट जाना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि 20 मार्क्स अगर कंफर्म हो जाए तो आप लोग रट जाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया GTM क्लासेस चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।